हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हम कवर कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें आपका कंप्लीट चैप्टर कवर तो होता ही है, साथ ही के साथ हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर डिस्कस करेंगे ताकि चैप्टर पे आपका पूरी तरीके से कमांड हो जाए। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या पर्टिकुलर इस चैप्टर का टेस्ट है तो उससे पहले आप इस वीडियो को देखने के बाद एक पक्का रिवीजन आपका हो जाने वाला और अच्छा खासा कमांड जो है आपका इस चैप्टर पे हो जाएगा। और अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो मेरे से पहले क्वेश्चन का के आंसर्स जो है आपको देने की कोशिश करनी है और फाइनल जो है आपका कितने क्वेश्चन ठीक है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। People who do not live in one place but move from one area to another to earn their livings are called। ऐसे लोग जो कि एक प्लेस पे नहीं रहते बल्कि एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते रहते हैं टू अर्न देयर लिविंग्स, तो उन लोगों को क्या बोला जाएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको जो है थोड़े से क्लोज ऑप्शंस दिए रहते हैं। लाइक आप सोचोगे कि चैप्टर तो पेस्टोलिस्ट से है तो क्या पेस्टोलिस्ट आंसर है क्या, बट नोमैड्स भी उसी से रिलेटेड कर रहा है, ट्राइबल पीपल भी तो उन्हीं लोगों को बोलते हैं, पीजेंट्स को तो आप आसानी से हटा दोगे, लेकिन हम बात करते हैं 2-3 ऑप्शन में बच्चे अटक सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं बता दूं। नोमैड्स वो लोग होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, सीजनली वो इधर से उधर जाते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड ग्रेजिंग। जबकि अगर हम बात करते हैं पेस्टोलिस्ट की स्पेशली, तो इनका जो ये वो लोग होते हैं मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं पेस्टोलिज्म में, जिनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, टू रेजिंग द लाइफ स्टॉक, लाइक शिप हो गया, कैटल हो गया, उनको बड़ा करना, मतलब इनको पेस्टोलिस्ट को चरवाहे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका मेन मकसद क्या होता है, अपने कैटल्स को बड़ा करना, उनसे चीज़ें निकाल कर बेचना और उससे उनका गुजारा होना। लेकिन नोमैड्स वो लोग होते हैं जिनका घर नहीं होता। पेस्टोलिस्ट एक जगह भी रह सकते हैं लेकिन नोमैड्स जो है हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का भी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मसाई कम्युनिटी इज अ पेस्टोरल नोमैडिक ट्राइब फाउंड इन। अभी पूरा चैप्टर जो है ना वो ट्राइब को लेकर ही है, पेस्टोरल कम्युनिटी को लेकर है। तो जो हमारे इस चैप्टर में इंडिया के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो बात है ना वो विदेशों की भी हुई है, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिटी है वो है कौन सी, मसाई कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मसाई कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि ये आपका ईस्ट अफ्रीका के अंदर मसाई कम्युनिटी होते हैं। प्राइमरली जो है ये केन्या और तंजानिया में रहते थे, जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ। जो नोमैडिक ट्राइब होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये तो हमें पता चल गया, बट उसके पीछे क्या रीज़न होता है, बिकॉज ऑफ सीजनल चेंज, इन सर्च ऑफ पास्चर्स, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो सीजनल चेंज की वजह से जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्या वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है, बट क्या वो उसी वजह से जाते हैं क्या, नहीं। और बेसिकली वो उनका लाइक इन सर्च ऑफ पास्चर, क्योंकि उन लोग अपने साथ कैटल्स को रखते हैं जिनको कि खाना चाहिए, उनको पास्चर चाहिए, तो एक जगह पे खिलाया वो सारा ख़त्म हो गया तो अब दूसरी जगह वो जाएंगे, तो उनका मेन मकसद होता है इन सर्च ऑफ पास्चर, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वॉट वेज वर गुज्जर बकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिमिलर टू गद्दी शेफर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन में हमें बता दिया कि कौन सी जनजाति कहाँ की है। गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी है वो जम्मू कश्मीर में रहती है, जबकि गद्दी जो कम्युनिटी है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। आपको ये चीज़ भी क्वेश्चन मतलब अपने माइंड में करते जाओ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करें तो दोनों के दोनों जो है माउंटेन ट्राइब्स हैं
बोथ ऑफ देम हैव अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट, उनका सीजनल मूवमेंट उसी तरीके से चलता है। वो क्या करते हैं, समर में तो अपर चले जाते हैं, जबकि जब विंटर होता है तो डाउन साइड मतलब थोड़े से नीचे आके रहने लगते हैं। दे बोथ स्पेंड देयर विंटर्स ऑन लो हिल्स ऑफ शिवालिक, विंटर्स तो वो क्या करते हैं लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज में रहते हैं, ग्रेजिंग देयर हर्ड्स इन ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट, और इन अप्रैल दे बिगन अप देयर अपवर्ड जर्नी, और जैसे ही जो है गर्मी स्टार्ट होने को होता है तो उसके बाद वो अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दोनों के दोनों ही सेम काम करते हैं। हालांकि एक जो गद्दी है वो हिमाचल प्रदेश से, जो कि गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ माउंटेन पेस्टोरलिस्ट इज डिफाइंड बाय, जो साइक्लिकल मूवमेंट होता है जितने भी माउंटेन पेस्टोरलिस्ट होते हैं उनको जो है किस वर्ड से डिफाइन किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी हम देखेंगे ना कि जो भी ट्राइबल एरिया ट्राइब्स या कम्युनिटी या पेस्टोरलिस्ट आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो अगर माउंटेन के आसपास रह रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्या करते हैं, वो सीजनल रिदम उनका होता है, मूवमेंट उनके मूवमेंट का जो उनका मूवमेंट होता है ना वो सीजनल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जिसको किस चीज़ से डिफाइन किया जाता है, कोल्ड एंड स्नो, फिफ्थ का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर विच कोंकणी पेजेंट्स वेलकम दी धांगर्स, इनमें से कौन सा एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से कोंकणी पेजेंट्स उन लोग, धांगर्स इज ऑल्सो कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो मतलब नॉर्मली देखिए अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि जब धांगर्स कम्युनिटी आते हैं कोंकण, तो कोंकणी जो लोग होते हैं ना उनका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। तो वेलकम करने के कौन रीजन है और कौन से नहीं है, हमसे ये पूछा गया कौन सा रीजन नहीं है, मतलब तीन तो इसमें रीजन है जिसकी वजह से वो वेलकम करते हैं, एक वो है जिसकी वजह से वो वेलकम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें धांगर्स जो है इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है महाराष्ट्र के लिए। मॉनसून में तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं। हर्डिंग के अलावा उन लोग बाजरा भी उगाते हैं, जो कि आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अक्टूबर आता है वो पहुंच जाते हैं कोंकण। अब कोंकणी के जो लोग हैं वहाँ के किसान हैं उनका वेलकम क्यों करते हैं, धांगर्स फ्लॉक्स फेड ऑन दी स्टबल। अब कोंकण वालों ने जो भी फसल उगाते हैं, तो कोई भी फसल, अब गेहूँ चावल एटलीस्ट आपने आप में से में भी मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि एक आध बार तो आपने देखा होगा। तो जब इन चीज़ों को उगाया जाता है ना तो ऊपर से काट लिया जाता है और नीचे जो है ना स्टबल वो बच जाते हैं। तो वो स्टबल जो बच जाते हैं तो वो धांगर्स के साथ, जब धांगर्स पूरा कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, पेस्टोरलिस्ट है, तो वो अपने साथ जानवर लेके आएंगे, तो वो जो उनके फ्लॉक्स है, उनके झुंड है ना, वो उसको खा जाएंगे, तो किसानों का फायदा हो गया। इसके अलावा जब वो एनिमल्स आएंगे तो खाएंगे तो पोटी भी करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद वो जो उनके गोबर से उनके फील्ड को एक नेचुरल मैन्योर भी मिल जाएगा, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और उसके बाद वो कोंकणी फार्मर से चावल भी खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं वो कोंकणी लोगों के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हमसे वही वाला पूछा है कि जो ठीक नहीं है, जो नॉट अ रीज़न। हर्डर्स वर्कड एज लेबरर्स फॉर कोंकणी लोगों के लिए क्या वो लेबर की तरह काम करने लग जाते थे, बिल्कुल नहीं। तो आपका 6 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपका ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल 3 मार्क्स डिफाइन करने के लिए भी आता है ना, तो भी आप यहाँ से आप अपने माइंड में ध्यान से रख सकते हो कि हाँ कोंकणी लोग क्यों वेलकम करते थे, तो ये तीनों पॉइंट लिख दो, ठीक है ना। नहीं बोला तब तो अगर हमें तीनों पॉइंट याद है तो हम बाकी जो भी पॉइंट देगा वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेयर डिड द कम्युनिटी ऑफ राइकास लिव, राइका नाम की जो कम्युनिटी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये जो राइका नाम की कम्युनिटी है वो बिलोंग करती थी राजस्थान से, जिनका कल्चरल आइडेंटिटी कैमल था। अब राजस्थान से है तो उनका कल्चरल आइडेंटिटी तो कैमल ही होने वाला है, बट कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइका जो है उनका कल्चरल आइडेंटिटी क्या था। तो आप ये याद रखोगे ना, राजस्थान तो कैमल अपने आप याद आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धांगर्स वर एन इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ, नेक्स्ट भी आपसे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धांगर्स एक इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी कौन से स्टेट का है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दैट इज अ महाराष्ट्र। 8th का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच पेस्टोरल कम्युनिटी स्पेंट देयर समर इन लाहौल स्पीति, इसमें से कौन सा जो पेस्टोरल कम्युनिटी है वो अपने समर में लाहौल स्पीति में अपना टाइम जो है वो बिताते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें दैट इज गद्दी के बारे में हमने पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश का पेस्टोरल कम्युनिटी है जो क्या करते हैं, विंटर में तो शिवालिक की पहाड़ियों पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही समर आता है तो वो
जो है अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करके लाहौल स्पीति में सेट हो जाते हैं। तो आपका 9th का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेजिंग नोमैडिक ट्राइब हु आर फाउंड इन यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। ग्रेजिंग नोमैडिक ट्राइब जो कि यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में, इन सभी जगह पाए जाते हैं। तो वो हमारे कौन है, वो है बंजारा कम्युनिटी। बेसिकली बंजारा जो है नोमैडिक ट्राइब ओरिजिनेट तो हुए थे मारवाड़ रीजन राजस्थान में, लेकिन धीरे धीरे जो है ये मर्चेंट ट्रेडर्स की तरह काम करते थे और धीरे धीरे ये जो है नॉर्मली नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट में फैल गए थे। तो इस तरीके से हमारा जो है बंजारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर बाकी और कम्युनिटी के बारे में बात करें, जैसे गोलाज है, तो ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ से। कुरुम्बार है, ये इनका रिलेशन साउथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से है। राइकास के बारे में तो हमें पता है कि वो पर्टिकुलर राजस्थान में रहते थे, बाकी ऐसा नहीं कि वो हर जगह नहीं फैले हुए थे। लेकिन बंजारा के बारे में बात करूँ तो कई सारे स्टेट में वो फैले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी हु हर्डेड कैटल इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ऐसी पेस्टोरल कम्युनिटी जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आपको बता दें वो कौन है, कुरुबाज। कुरुमाज भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है उस कम्युनिटी का नाम कुरुबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कम्युनिटी वॉज नोन फॉर रियरिंग शिप एंड गोड्स एंड सेलिंग वुवन ब्लैंकेट्स इन महाराष्ट्र। ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो शिप एंड गोड को रियरिंग करके वुवन ब्लैंकेट बेचने का काम करती थी महाराष्ट्र में। तो एक और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, ये धांगर्स कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है 12th क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बुग्याल्स। बुग्याल्स क्या है। अब एकदम से अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, आपको लगेगा कि ये भी शायद किसी ट्राइब का नाम होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि बुग्याल्स जो होते थे दैट वाज द पास्चर अबव 12,000 फीट हाई माउंटेन्स। मतलब 12,000 फीट की ऊंचाई माउंटेन पे जितने भी पास्चर्स होते थे ना, लाइक घास एंड ऑल, जिसको जानवर कैटल एंड ऑल वो खाते थे, तो वो ऐसे पास्चर जो कि 12,000 फीट हाई माउंटेन पे पाए जाते थे, तो उनको क्या टर्म दिया गया, उनको बुग्याल टर्म दिया गया। और जो नीचे पाए जाते थे उसका नाम भाबर दिया गया था। तो भाबर और बुग्याल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों ट्राइबल या पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के नाम नहीं है, बल्कि ये तो पास्चर्स के नाम है जो हाई माउंटेन पे पाए जाते हैं, दैट इज बुग्याल, और जो फुटहिल्स पे पाए जाते हैं वो है भाबर। तो 14 क्वेश्चन आपका वही है, ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, तो उनको क्या टर्म दिया गया है, भाबर। 14 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर भोटियाज, शरपास एंड किनारीज। भोटियाज, शरपास और किनारीज कौन है। ये पेस्टोरल कम्युनिटी अफ्रीका के हैं क्या, ये राजस्थान के कैटल हर्डर्स हैं, या फिर महाराष्ट्र के शेफर्ड कम्युनिटी हैं, या फिर हिमालयाज के पेस्टोरल कम्युनिटी हैं। तो आपको बता दें भोटिया, शरपास, किनारीज ये सारे के सारे हिमालयन से बिलोंग करते हैं। 15 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ये बल्कि नेपाल वगैरह के एरिया में भी पाए जाते हैं, तो बट दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ हिमालय। तो ये आपका पर्टिकुलर आपसे स्टेट नहीं पूछेगा, बट आपको ये याद रखना है कि ये सारे के सारे जो है हिमालय के पेस्टोरल कम्युनिटी हैं। तो 15 का हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टैक्स इम्पोज्ड बाय कॉलोनिस्ट ऑन पेस्टोरलिस्ट। अब जब कॉलोनिस्ट हमारे यहाँ ब्रिटिश आ गए, तब उन्होंने पेस्टोरलिस्ट, क्योंकि उन्हें लगा ना कि और लोगों को तो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन जो बंदा एक जगह रुक ही नहीं रहा उसको कंट्रोल कैसे करें। तो उसको रोकने के लिए ना उन लोगों ने काफ़ी सारी जो चीज़ें करी, और सबसे बड़ा काम उन लोगों ने ये क्या किया कि पेस्टोरलिस्ट पे ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया कि अब अगर उनके एनिमल्स ग्रेजिंग, अगर वो कुछ ग्रेजिंग करते हैं, उनको चराया जाता है, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो कॉलोनिस्ट ने सबसे पहला ये काम कर दिया था। को बता दें 16 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। वाई डिड द कॉलोनियल स्टेट वांट टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स टू कल्टिवेटेड फॉर्म। क्यों कॉलोनियल स्टेट ये चाहता था कि जितना भी ग्रेजिंग लैंड है ना उसको कल्टिवेटेड फार्म में चेंज कर दिया जाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है ना लैंड रेवेन्यू, मतलब सबसे ज़्यादा वो लोगों के जो खेती बाड़ी होती थी उससे वो उनके फसल लेते थे या पैसे ले लेते थे। तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इट्स फाइनेंस। उनके फाइनेंस का मेन जो सोर्स था वो क्या था, लैंड रेवेन्यू था। और जब अगर कल्टिवेटेड फार्म में हो जाएगा तो उसमें भी फसलें उगाई जाएंगी, उसमें उनका फ़ायदा होगा।
इट कुड प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, वीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। इसके अलावा उसमें और ज़्यादा अगर और फार्म आएंगे तो और ज़्यादा उनकी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि उन्हें अपने इंग्लैंड में चाहिए। तो आपको बता दें ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, कॉलोनियल स्टेट रिगार्डेड ग्रेजिंग लैंड एज। कॉलोनियल स्टेट ने ग्रेजिंग लैंड को क्या रिगार्ड किया, उसको जो है एक वेस्ट लैंड घोषित कर दिया। तो 18 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और उसके लिए फिर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ गए। इन विच वे डिड द फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। जब फॉरेस्ट एक्ट आया तो उसकी वजह से पेस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी किस तरीके से चेंज हो गई। इन द एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वेयर द पेस्टोरलिस्ट वर अलाउड देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड। उनके मूवमेंट्स को रेगुलेटेड किया गया कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे आओगे, इतना देर के लिए रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। इसके अलावा एंट्री के लिए परमिट की ज़रूरत थी, उनके एंट्री और डिपार्चर का टाइम भी स्पेसिफाइड किया गया था। तो ये तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं ना फॉरेस्ट एक्ट में आने के बाद जो है काफ़ी सारा चेंज हो गया और धीरे धीरे पेस्टोरलिस्ट कम भी होते चले गए। और कुछ लोगों ने तो एक ही जगह सेट होके रह गए और जो कुछ पुअर थे वो उन लोगों ने फिर लेबर वगैरह बनने का काम हो गया बाद के बाद, तो अब उतने ज़्यादा हमें दिखते भी नहीं हैं। 19 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग पास्चर ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन पेस्टोरल मूवमेंट। अब पेस्टोरल मूवमेंट को रोक दिया तो प्रॉब्लम क्या हुई कि एक ही जगह पे ओवर ग्रेजिंग शुरू होना हो गया। अब तुम उसको रोक दोगे तो वहीं पे तो सारे एनिमल खाएंगे ना, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली। द क्वालिटी ऑफ पास्चर डिक्लाइन, क्वालिटी जो हुई पास्चर की डिक्लाइन हो गई। दिस क्रिएटेड डिटोरेशन ऑफ एनिमल स्टॉक। अब जो एनिमल्स है, कैटल है, वो धीरे धीरे मरने लग गए, उनकी हेल्थ खराब होने लगी, उनका उतना ग्रोथ नहीं होने लग गया। अंडरफेड कैटल डाइड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग स्कार्सिटी एंड फेमाइन। तो और जब सूखा पड़ा और कमी हुई तब वो जो है काफ़ी नंबर्स में कैटल्स की डेथ हो गई। तो ये तीनों के तीनों जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। थ्रू द फॉरेस्ट एक्ट सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस टिम्बर लाइक देवदार और साल वर डिक्लेयर रिजर्व। ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे कि देवदार और साल जैसे जो है टिम्बर प्रोड्यूस होता था तो उसको रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस रिजर्व से क्या मतलब था, क्या वो पेस्टोरलिस्ट के लिए रिजर्व कर दिया गया या वहाँ पे पेस्टोरलिस्ट को अलाउ ही नहीं किया गया कि वहाँ पे वो नहीं जा सकते, या सम पर्टिकुलर पेस्टोरल कम्युनिटी ओनली वर अलाउ, या उसमें से कुछ पेस्टोरल कम्युनिटी को अलाउ किया गया। तो ये रिजर्व से क्या मतलब है, तो आपको बता दें कि ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था पेस्टोरलिस्ट का, कि उसमें आपको जाना ही नहीं है। तो 21 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच क्रॉप वॉज सोन बाई धांगर्स इन सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में धांगर्स जो है कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो है बाजरा उगाने का काम करते थे। तो 22 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। बल्कि बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ तक भी नहीं रुकी और उन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ला दिया। कौन से ईयर में, ये हमसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1871 में आ गया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसके अंदर उन लोगों ने ट्राइब एक्ट को मतलब ऐसा क्रिमिनल उन लोगों ने शो कर दिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इन प्री कॉलोनियल टाइम्स मसाई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। अभी हमने स्टार्टिंग में ही इस पे डिस्कस किया था कि मसाई कम्युनिटी ईस्ट अफ्रीका की कम्युनिटी है, और लेकिन अगर हम बात करें तो अफ्रीका में भी कॉलोनियल पीरियड आया था, उन लोगों को भी बाद में आज़ाद हुए, बल्कि इंडिया से बाद में ही हुए। तो मसाई जो सोसाइटी थी ना प्री कॉलोनियल टाइम्स में, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये हमारे सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कस किया गया, इसलिए हमें पता करना होगा, ठीक है। तो दैट वाज एल्डर्स एंड वॉरियर्स। तो 24 का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सेरेंगेटी नेशनल पार्क इन अफ्रीका सिचुएटेड। सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है अफ्रीका में कहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया इस चैप्टर में, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी से, जिसकी वजह से ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है वो अफ्रीका में तंजानिया जो है देश है वहाँ पर सिचुएटेड है। तो 25 का हमारा ए ऑप्शन हो गया करेक्ट।
और भाई दूसरा वाला भी आपको ये दोनों ही नेशनल पार्क का नाम याद रखना है। जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है वो तो तंजानिया में है, जबकि अक्सर आपसे पूछे मसाई मारा नेशनल पार्क है कहाँ पे है, तो वो केनिया में है। ठीक है ना, दोनों में ही आपको ऑप्शन में दोनों देंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मसाई वाला केनिया में, सेरेंगेटी वाला तंजानिया में है। आगे चलते हैं। द नोमैडिक कैटल हर्डर्स ऑफ काउकोलैंड बिलोंग टू। अब नोमैडिक कैटल जो ग्रुप है काउकोलैंड, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है नामीबिया से। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी। इसमें से कौन सा रीजन जो है वो ट्रेडिशनल पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो नोमैडिक कम्युनिटी आप देखोगे ना, तो वो कौन से वाले रीजन में रहते थे, तो वो आप देखोगे कि जितना भी प्लेट्यू रीजन है ना उसमें रहते थे। ओके, तो आपको और ऑप्शन के हिसाब से भी आप आसानी से छाट सकते हो कि तो आपका जो है 28 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पेस्टोरलिज्म। क्या मेजर रीजन बना जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल पेस्टोरलिज्म है ना वो उसमें कमी आ गई। मैंने बोला आपको, तो मेन जो रीज़न है वो क्या हुआ, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्या गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन किया, इसी वजह से वो कम हो गए क्या? प्रोटेक्ट अगर वो करते तो क्यों ही कम होते भाई। अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, या वट चेंज इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट नहीं कर पाए। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फॉर लैंड एंड रिसोर्सेज, प्रेफरेंस फॉर, या जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थे वो लोग चाहते थे कि अर्बन लाइफस्टाइल हम जीना शुरू कर दें, ऐसा तो उनका कभी मकसद ही नहीं था। लेकिन आप चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर लैंड और रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसका तो हम अभी भी देख सकते हैं ना, एक छोटा सा फ्लैट, एक छोटा सा घर लेने के लिए हमें कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कभी किसी को कहेंगे कि हाँ भाई चलो खाली छोड़ देते हैं एंड वो तो वहाँ पे पास्चर्स उगाए जाएंगे ना। तो जो इंक्रीजिंग कंपटीशन हुआ लैंड एंड रिसोर्सेज की वजह से, वही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल पेस्टोरलिज्म हुआ करता था उसमें काफ़ी कमी आ गई। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्म यूज फॉर सीजनल मूवमेंट ऑफ द गुज्जर बकरवाल एंड गद्दी सेफर्ड। जो टर्म दिया जाता है सीजनल मूवमेंट फॉर गुज्जर बकरवाल एंड गद्दी सेफर्ड, तो एक तो हम पहले भी हमने कोल्ड एंड स्नो पूछा था, लेकिन ऑप्शन डिसाइड करता है कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो सीजनल मूवमेंट करते हैं ना गुज्जर बकरवाल और गद्दी शेफर्ड, उसको जो एक टर्म दिया जाता है हिंदी में, दैट इज काफिला। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।